शुद्ध भक्तों का संग से क्या हो सकता है आपको पता नहीं है। यही आज हम जानेंगे चैप्टर नंबर 3 भागवत पुराण में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जाके पिछले वाले वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि आगे भागवतम की और भी अनगिनत कथाएं हम पढ़ेंगे, आपके साथ मिलकर आपस में पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं कि पहले चैप्टर में हमने देखा कि नैमिष शरण का यज्ञ होता है, दूसरे चैप्टर में देखा कि भागवत पुराण का उद्गम होता है, तीसरे चैप्टर में देखा कि जब नारद जी प्रेरणा दे रहे होते हैं व्यास देव को ये लिखने के लिए, श्रीमद् भागवतम की रचना करने के लिए, तो उन्हें शुद्ध भक्त से क्या क्या प्राप्त हो सकता है इसका एक झलक देते हैं। इस झलक को दिखाने के लिए वो अपने पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं कि कैसे वो एक दासी पुत्र थे और उस दासी पुत्र से पहले वो एक उपवहन नाम के गंधर्व थे जो कि बहुत ही कामुक था, और उस कामुकता के कारण उसकी ये दशा हुई कि वो एक दासी पुत्र बने, और फिर वहां शुद्ध कर्म करने के बाद ऐसी दशा हुई कि वो नारद जी बन गए, और नारद जी बने ऐसे शरीर की प्राप्ति हुई उनको जो अनगिनत डायमेंशंस में जा सकता है। ऐसी कोई डायमेंशंस नहीं है जो उनको रोक पाए। आप 3 डायमेंशन वर्ल्ड से 4 डायमेंशन में नहीं जा सकते सर, क्योंकि अगर आप 4 डायमेंशन में जाएंगे तो आपको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, और इसके लिए अगर आप तैयार हैं तो ही आप 4 डायमेंशन में जाइएगा, क्योंकि 4 डायमेंशन में केवल दूसरे प्राणी ही जा सकते हैं। आप देखिए आपको 3 डायमेंशन के आगे कुछ नहीं दिखता है, जबकि कुत्ते होते हैं उनको 4 डायमेंशन भी दिखता है। डायमेंशन समझ में आ रहा है आपको? अगर डायमेंशन नहीं समझ में आए तो ये समझिए कि एक ऐसी शरीर जो कि हर एक लेवल के डायमेंशन, हर एक लेवल के दुनियाओं में जा सके, वो नारद जी के पास, जो अन्य किसी के पास नहीं। उनको कोई ना रोक सकता था ना टोक सकता था, पर ये कैसे संभव हुआ इसी चैप्टर में आपको यहाँ मैं बताऊंगा। तो अगर आप भागवतम खुद से पढ़ते हैं तो अच्छी है, अगर नहीं पढ़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं प्रतिदिन आपके लिए ऐसे स्टोरीज लाता रहूंगा ताकि आपसे कुछ पुण्य का भी काम होता रहे। आप तो बहुत कर रहे हैं, पुण्य का भी तो काम किया कीजिए। और हाँ, भक्तों का संग कीजिए और गुरुदेव लोग की बातें सुना कीजिए। तो नारद मुनि बताते हैं कि ब्रह्मा जी के पिछले दिनों वो एक दासी पुत्र हुआ करते, और वो उनकी जो माता वो एक आश्रम में नियुक्त थी, और जिसके कारण उनको नए नए भक्तों का सेवा करने का मौका मिलता था, महान ऋषि मुनियों का सेवा करने का मौका। एक बार चतुर्मास के समय नारद मुनि अपने माता के साथ उस आश्रम में थे। उस समय कुछ महान वैष्णवाचार्यों का एक ग्रुप आता, उस ग्रुप नहीं कह सकते, मंडली आती है भक्तों की, और उनकी सेवा करने के लिए वो वहां पे रहते हैं। इसी कारण भगवान की दया से उनको उनका उचिष्ट ग्रहण करने का मौका मिलता है। उचिष्ट ग्रहण करने का मतलब ये समझिए कि उनकी जूठन खाने का मौका मिलता है, जो कि प्रसाद हो। भक्तों का जो जूठन होता है वो प्रसाद स्वरूप होता है, तो उनका सेवन करने का उनको मौका मिलता है, और इसके 2 फल मिलते हैं। ऐसे तो अनगिनत फल है, पर इससे उनका रजोगुण और तमोगुण शांत हो जाते हैं, और केवल उनके अंदर सतोगुण का वास रहता है, जिसके कारण वो सारे भक्ति की चीजों को उनसे सीख पाते हैं। अगर आप भक्ति की चीजों को तभी सीख पाएंगे जब आपके अंदर सतोगुण हो। राक्षस को कभी भी आप सतोगुण नहीं समझा सकते। तो तमोगुण और रजोगुण उनके नष्ट हो गए थे और सतोगुण बच गया था, जिसके कारण जो भी भागवतिक वो ज्ञान दे रहे थे ऋषि मुनि ये ग्रहण कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण एक ऐसी घटना घटती है जो आम इंसान को तो दुर्भाग्यपूर्ण लग सकती है, परंतु भागवतिक दृष्टि से देखे तो बहुत ही अच्छी घटना मानी जाएगी। फिर उसके बाद ही ऐसा चलन होता है कि भगवान नारद का उद्गम होता है। दासी पुत्र जब वो थे, उनकी माता की मृत्यु हो जाती है सांप डसने के कारण। उसके बाद वो बालक बेचैन हो जाता है, उसको दुनिया में अच्छा नहीं लगता, और वो जंगल की तरफ निकलते हैं, क्योंकि हर इंसान जब टूटता है तो अकेलेपन को भागता है। ठीक नारद जी उसी तरह भागे। नारद जी जब जाते हैं जंगल में तो उनको भगवान कुछ देर के लिए एक बार दर्शन देते हैं, क्योंकि ये बेचैन रहते हैं और भगवान की भक्ति करने के लिए ढूंढ रहे होते हैं किसी को, कि उनको टेक्निक्स पता होती है कि कैसे भगवान की सेवा करनी है। अब वो शेर चीते भालू सब पड़े हैं, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। अब वो जाते हैं एक पेड़ के पास बैठते हैं और ध्यान में मगन हो जाते हैं उस जंगल में। वो कुछ नहीं खाते पीते हैं, बस जल पे अपना रहते हैं और पूजा करते हैं। धीरे धीरे वो जल भी छोड़ देते हैं, शरीर उनका कमजोर हो जाता है। तब भगवान उनको एक क्षण के लिए दर्शन देते हैं, और उस एक क्षण में भगवान को नारद मुनि देखते ही साष्टांग प्रणाम करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान को साक्षात देख लिया था। लेकिन भगवान तुरंत ही गायब हो जाते। नारद मुनि बेचैन हो गए, रोने लगे, चारों तरफ व्याकुल हो गए। तब भगवान का एक वाणी ऊपर से आता है, एक आकाशवाणी होती है कि हे नारद, मैंने तुम्हें क्षणिक दर्शन बस इसलिए दिया है कि तुम और बेचैन हो जाओ मेरे लिए, ताकि ये बेचैनी तुमको मुझ तक पहुंचाए। जब भक्त बेचैन होता है तो भगवान को उसी करुणा पुकार से पुकारता है, और उसी करुणा पुकार से भगवान खुश होता है। बस वही कारण था। अब भगवान की आकाशवाणी तो हो चुकी, तब नारद मुनि को ये पता था कि अब क्या करना है। अब वो पूरी तरह से तपस्या में लग जाते हैं, और समय बीतता जाता है, बहुत बीतता है समय, और एक समय ऐसा आता है जब नारद मुनि की मुलाकात उनकी मृत्यु से होती है। उनकी जब मृत्यु होती है, भक्तों की कभी मृत्यु नहीं होती, जब उनके शरीर का परिवर्तन होता है, जब उनका ये शरीर छूटता है, तो उनके एक ऐसे दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है जो हर डायमेंशन में जा सकती है, क्योंकि उस तपस्या का फल होता है। उस तपस्या की वजह से उनको एक ऐसी
शरीर की प्राप्ति हुई। और जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है, जैसे हमारे यहाँ दिन रात होती है, वैसे अलग टाइम जोन में ब्रह्मा जी की दिन रात होती है। हाँ, वो अलग बात है कि यहाँ कई युग परिवर्तन होने के बाद वहां पे एक दिन और एक रात होती है। उसी प्रकार जब ये दिन और रात होती है तो ब्रह्मा जी के दिन के अंत में जब प्रलय आता है तो भगवान विष्णु उस प्रलय के जल में लेटे हुए होते हैं, और जब वो सांस लेते हैं ब्रह्मा जी के साथ नारद मुनि उनके नाक से होते हुए उनके गर्भ में चले जाते हैं। गर्भ मतलब कि उनके उदर में चले जाते हैं। और वो जो रूप होता है भगवान विष्णु का, जिसे कहते हैं हम लोग गर्भोदक साई विष्णु, यानी सारा चीज भगवान के गर्भ में चला जाता है। और फिर जब सृष्टि की दोबारा रचना होती है, फिर वो जो दिव्य शरीर लेकर जब वो प्रकट होते हैं तो वो एक ऐसा दिव्य शरीर होता है जो किसी भी डायमेंशन में जा सकता है। आपको समझ में आ गया कि उनको ये शरीर प्राप्त कैसे होता है और ये किस कारण हुआ था, आप जरा सोच के देखिए। ये ठीक उसी कारण हुआ था क्योंकि शुद्ध भक्तों का संग मिला। शुद्ध भक्तों के संग मिलने से उनको सद्गुणों का उनके अंदर उद्गम हुआ। सद्गुणों का उद्गम होने के बाद उनको तपस्या करने का मौका मिला। तपस्या करने के बाद क्या वो उनके पाप खत्म हो गए और उस पुण्य से वो एक दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई। उस दिव्य शरीर की प्राप्ति से क्या हुआ कि वो भगवान का प्रचार करने लगे चारों तरफ घूम घूम के। पुण्य ही पुण्य करवाता है, चारों तरफ प्रचार कर रहे हैं और उस दिव्य शरीर के साथ उनको कोई नहीं रोक सकता। चाहे कोई भी पुरी हो, चाहे कोई भी जगह हो या कोई भी लोक हो, निर्बाध रूप से वो घूम। तब कथा सुन रहे ऋषियों ने पूछा सूत गोस्वामी, इस चीज को समझिए, ये सारा प्रक्रम इसीलिए है। सूत गोस्वामी जो है कथा कर रहे हैं नैमिष सारण्य में बैठ के, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़े, और उस समय वो नारद मुनि की कहानी सुना रहे थे। इसी कहानी को आपको हमने सुना है अभी। तो सब सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि जब नारद दासी पुत्र हुए फिर नारद मुनि बने, पर सवाल आता है कि ये दासी पुत्र क्यों बने। तो इसके लिए भी नारद मुनि बताते हैं कि कैसे कुसंग आपको दुर्गति करा देता है। पूर्व जन्म में यानी दासी पुत्र होने से पहले